कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की तृतीय अध्याय का पाठ करते हैं। जैसा कि आपने प्रथम और द्वितीय अध्याय में सुना कि प्रथम अध्याय में अर्जुन को विषाद हो जाता है, अर्जुन दुखी हो जाते हैं कि हम अपने चाचा ताऊ गुरु और पितामह को कैसे मारें। फिर द्वितीय अध्याय में भगवान समझाते हैं कि कोई किसी को मारता नहीं है, क्योंकि यह आत्मा अजर और अमर है और तुम्हारा युद्ध जो है वह चाचा ताऊ से नहीं है। युद्ध तो धर्म और अधर्म का है। और इस प्रकार से समझाते हुए कहते हैं तुम ज्ञान का उपदेश देते हैं। उसके बाद फिर तृतीय अध्याय में कर्म का उपदेश देते हैं कि तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो आइए, अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहस्यु मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम। अर्जुन कहते हैं कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप हमें इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। फिर कहते हैं श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण भगवान उन्हें उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं कि लोके यस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म गुरुपुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कहा जो मार्ग अलग हैं, ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और जो कर्म वाले हैं उनको कर्म योग। तो सबके लिए अलग अलग, जो जिसके लिए उसी को शोभा देती है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यते हो सह कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणैः। कोई व्यक्ति बिना काम किए हुए रह ही नहीं सकता एक भी मिनट। कुछ न कुछ करता रहे, कुछ न सोचता रहेगा। तो अच्छी चीज सोचना चाहिए, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। इसलिए मन को निगेटिव मत सिखाइए कि उधर मत जाओ, बल्कि ये कहिए ये काम करो। तो भगवान का आप नाम लें तो बाकी चीजें अपने आप छूट जाएंगी। तो कहा कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सूच्यते यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् अशक्तः सा विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म जायो है कर्मणः शरीर यात्रा विचते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनात् तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर सह यज्ञाः प्रजाः प्रशिष्टा प्रोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष उत्तिष्ठ कामधुकः। ओम देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमाप्स्यथ इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दित्तान् प्रदायिभ्यो यो भुङ्क्ते नस्ते हुयेषः यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः भुञ्जते दुःखं पापाः भजन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसु मुद्भवः। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ से होती है और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। इसलिए कर्म श्रेष्ठ है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माचर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयेति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मृतस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न भिद्यते नैव तस्य कृतेनार्थे न कृतेनेह कश्चन न चास्य च सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ पिपाश्रयः तस्मात् सक्ता सत्यं कार्यं कं समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैः संसिद्धिमाश्रिता जनकादयाः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि
यद्यदाचरश्रेष्ठ तद्देवेतुर्जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्य कर्तव्यं त्रिश्लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्ते एव च कर्मणि। यदि हम न वर्तेयं जादु कर्मणि तंद्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उस्सीदे उर्मे लोकान् कुर्या कर्म चेदहं शंकरस्य कर्ता स्यामुपहन्यामि माहब्जाः। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तस्य कीर्षुर्लोक संग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेत ज्ञानां कर्म संगिनां जो से सर्वकर्माणि बिन्द्वानि युक्तः समाचरन्। ऋग्देह क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। ऋग्देर्गुण सम्मूढाः संजन्ते गुण कर्मसु तान् कृष्ण विदो मंदान् कृष्ण भिन्न विचालयत। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्मो भूता युध्यस्व विगतज्वरः। एमे मद्मिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तोऽनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। एत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सैषं च श्रुते स्वस्याः प्रीतिर्ज्ञानमानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषोभ्यो सुतौ तयोर्नवस्मागच्छेतो हरस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परम धर्मासु निश्चितान् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान कहते हैं कि स्वधनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मासुनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। जो अपना धर्म है वह सबसे श्रेष्ठ है, उसमें मरना कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म दूसरे का कर्म वो जो है वह भय को देने वाला है। अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः निच्छन्नपि वाष्णेव बलाद्यु नियोजितः। श्री भगवान वाच कामेषु क्रोधे सर्जो गुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धेनमिहि वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निरथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृते गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवरिणा कामरूपेण गोन्ते दुष्पूरेणानलेन च। इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येह ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इन्द्रियाणि प्राण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। एवं बुद्धे परं बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराश्रदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव शंभो नमः पार्वती पदे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।